हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यूजिंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ब्रैकेट्स होते क्या हैं। तो ये इस तरह से आपने देखा होगा, अब तक सुना होगा, ये ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट्स होते हैं तीन तरह के। ये छोटा ब्रैकेट्स होता है और ये उसके बाद फिर ये मझला ब्रैकेट जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो कि बड़ा ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी समझेंगे, और फिर ब्रैकेट कहाँ कौन सा यूज करना है वो भी समझेंगे। आज हम सब सीखेंगे, ठीक है। तो यूजिंग ब्रैकेट्स में यहाँ आपको पता है एनसीईआरटी बुक्स आपको पता ही नहीं चलता है कि कब सिखा देती हैं क्या चीजें, साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। तो ये एक कहानी के थ्रू आपको सिखाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यहाँ से पढ़िए कि सुमन बॉट 6 नोटबुक फ्रॉम द मार्केट एंड द कॉस्ट वाज ₹10 पर नोटबुक। सुमन एक लड़की है जिसने 6 नोटबुक खरीदी मार्केट से, और हर नोटबुक की एक नोटबुक की कीमत कितनी है? ₹10। हर सिस्टर समा आल्सो बॉट 7 नोटबुक ऑफ द सेम टाइप। उसके साथ उसकी बहन भी गई थी, तो दोनों बहनों, तो दूसरी बहन समा है, उसने भी 7 नोटबुक खरीदी सेम टाइप की जैसे कि सुमन ने खरीदी थी, ठीक है। फाइंड द टोटल मनी दे पेड। अब उनको कितना पैसा पेड करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो सीमा, यहाँ समा लिख दिया, सुमन लिख दिया, यहाँ सीमा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ सामा की जगह मीरा लिख दिया, नाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो सीमा ने कैलकुलेशन किया कि मैंने कितनी नोटबुक खरीदी है तो मुझे कितना देना होगा। मतलब दोनों बहनों का एक साथ ही किया है, लेकिन दोनों ने अपने अपने माइंड में किया है, अलग से किया है, ठीक है, मिला के दोनों का किया है। उसने कहा है समा ने कि मैंने अपने लिए 6 नोटबुक खरीदी है जो कि ₹10 की हैं, तो 6 × 10, और जो उसकी बहन है मीरा, उसने 7 नोटबुक खरीदी हैं, वो भी ₹10 की हैं, तो 7 × 10, और फिर प्लस कर दिया। तो 6 × 10 किया तो 60 आया, प्लस 7 × 10 किया तो 70 आया, और फिर उन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल उनका हुआ ₹130, ठीक है। तो उसका आंसर आया ₹130। और मीरा ने क्या किया, मीरा ने नोटबुक को अलग जोड़ लिया। कितनी है? 6 सीमा की हैं और 7 मीरा की हैं, तो नोटबुक उसने टोटल कितनी की? 13 हुई। उसने एक साथ ही जोड़ ली, ठीक है, क्योंकि दोनों बहनें ही हैं, तो उसने दोनों की नोटबुक साथ में जोड़ ली। और फिर ₹10 उसको पता है, ₹10 तो कॉमन है क्योंकि सेम रेट की हैं, तो उसने क्या किया कि ₹10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अमाउंट कितना आया? टोटल 130, ठीक है। यानी कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, दोनों ने कैलकुलेशन एकदम ठीक किया है, लेकिन डिफरेंट टाइप से किया है। इसका टाइप डिफरेंट है, इसका टाइप डिफरेंट है। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये वही कहना चाह रहे हैं, यू कैन सी दैट सीमा एंड मीरा's वे टू गेट द आंसर आर अ बिट डिफरेंट। तो उन्होंने आंसर जो निकाला है वो तरीका थोड़ा सा अलग है ना, बट बोथ गिव द करेक्ट रिजल्ट। लेकिन दोनों ने जो रिजल्ट दिया है वो करेक्ट है। वाई, ऐसा क्यों? तो सीमा सेज व्हाट मीरा हैज डन इज 7 + 6 × 10। अप्पू एक दूसरा लड़का वहां पे खड़ा हुआ है। अप्पू पॉइंट आउट दैट, अप्पू ने ये पॉइंट आउट कर लिया कि मीरा ने क्या किया था, पहले नोटबुक को जोड़ लिया था, फिर जो उसका कितने रुपए किया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। उसने ये फीचर नोटिस कर लिया, ये पॉइंट आउट कर लिया उसने कि किस तरह से मीरा ने 7 + 6 करके मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ। तो उसने ये भी किया, क्या किया उसने? 7 + 6 किया, तो उसने क्या किया था, इसने पहले तो 6 का 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 10 = 60, और फिर 7 को प्लस कर दिया। तो उसने ये पॉइंट नोट आउट किया, लेकिन इसका आंसर तो 67 आया, जबकि किया उन्होंने भी वही था, 6 + 10 × 10, और इसने भी वही किया है। लेकिन इसने क्या किया है, 6 + 6 मल्टीप्लाई 10 करके बाद में प्लस किया है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा बॉड मास, ठीक है, इसको हम बॉड मास कहते हैं। तो ये चीज जब ब्रैकेट हम सीख रहे हो ना, तो उससे पहले हमें बॉड मास समझना जरूरी होता है। बॉड मीन्स बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसके मतलब होते हैं, ठीक है। तो बॉड मास का ये जो रूल है इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है, कि हम कहीं भी कुछ भी करेंगे तो परेशानी होगी, और वही इसके साथ हो गई। तो दिस इज नॉट व्हाट मीरा हैड डन। अब अप्पू कंफ्यूज हो गया, तो ऑल 3 स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, वो तीनों ही कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि मीरा ने और सीमा ने किया था इस तरह से, तब तो ये आंसर ठीक आया था, लेकिन अप्पू ने किया तो ये गलत हो गया। तो क्यों हुआ ऐसा?
तो टू अवॉइड कंफ्यूजन इन सच केस वी मे यूज ब्रैकेट। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब जैसे मान लो हमने 6 + 10 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाहर है, तो क्या करेंगे हम पहले हम ये करेंगे कि जो ब्रैकेट की चीजें हैं, ब्रैकेट वाली फैमिली को हम पहले उनको एक फैमिली का मानेंगे, उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। इसमें बी लिखा है, यानी कि ब्रैकेट पहले, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको पहले सॉल्व कर लेना है। अब 7 और 6 को हमने सॉल्व किया तो 7 और 6 हमारा 13 आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि पहले 6 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद प्लस करेंगे, कंफ्यूजन होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। समझ नहीं आया तो फिर और आगे समझाएंगे, जब तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्या देखेंगे, 6 and 2 ये टुगेदर यूजिंग अ ब्रैकेट इंडिकेट दैट द पैक इज टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल नंबर। तो जब जिस चीज को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं उसको हम सिंगल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि फैमिली के हैं तो एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट मीरा डिड। तो ये क्या है जो मीरा ने किया था, ब्रैकेट में बंद वाले ने किया हो, लेकिन उसने अपने दिमाग में इसी के अकॉर्डिंग किया होगा, इसलिए उसका आंसर करेक्ट आ गया। तो शी फर्स्ट एडेड 6 and 7 देन मल्टीप्लाइड द सम बाय 10। दिस क्लियरली टेल अस फर्स्ट टर्न एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट्स इनटू अ सिंगल नंबर एंड देन डू द ऑपरेशन आउटसाइड, विच इन दिस केस इज टू मल्टीप्लाई बाय 10। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। तो एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स क्या होता है, तो एक्सपेंडिंग ब्रैकेट समझने के लिए यहां चलेंगे। नाउ ऑब्जर्व हाउ यूज ऑफ ब्रैकेट्स अलाउ अस टू फॉलो अवर प्रोसीजर सिस्टमैटिकली। डू यू थिंक दैट इट विल बी इजी टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट स्टेप वी हैव टू फॉलो विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। तो बिना अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि बिना ब्रैकेट यूज किए यदि हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ एक करके बता रहे हैं 7 × 109। तो 7 × 100 + 9 इन्होंने ब्रैकेट को तोड़ दिया, ठीक है। तो 7 × 100, अब यहाँ इन्होंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाया तो कंफ्यूजन होगा कि पहले क्या करें, किसके साथ क्या करें। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट लगा लेंगे ना, 7 × 100 + 7 यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि हमें 100 को तोड़ा है ना। और इसको क्या करना होता है हमें कि जब हम तोड़ते हैं दो संख्याओं को, जैसे 100 + 9 किया है तो 7 का हमें 100 के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार हमें 9 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने 7 का 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और 7 का 9 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 700 या कितना होगा 700 और 7 × 9 = 63। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 763। इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह इसको भी तोड़ लेंगे, 100 + 2 102 है ना, तो 100 + 2 इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, किया हुआ है पहले से, ठीक है। 100 + 3 इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि अलग फैमिली के हैं, एक ही ग्रुप से। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ही ग्रुप से, लेकिन यहाँ हमने तोड़ दिया है। पहले हमने इससे हम तोड़ना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, क्योंकि हर चीज को एक एक तोड़ के सीख लेते तो हमें उसका रूट समझ में आ जाता है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, ठीक है। इस तरह से आपकी कंसेप्ट क्लियर होती है। 100 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 100 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो वही काम करना है, 100 + 2 को हमने तोड़ लिया है तो 100 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। एक बार 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज ध्यान रखना है, थोड़ा आराम से समझना, ठीक है। जैसे इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लें, यहाँ एक ब्रैकेट बंद कर लें तो कंफ्यूजन दूर होगा। 100 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर से ये 100 और 100, तो यहाँ 100 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 और 2 ये भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और 3 को भी एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हमने 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10,000, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, ठीक है। और 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और
ये वीडियो देखने के बाद या बीच में पॉज करने के बाद खुद से करके देखिए तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर 10,000 प्लस 500 प्लस 6 इन सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना आया हमारा आंसर 10,506। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नंबर दिया है कि 17 को तोड़ लिया 10 प्लस 7 में और 100 को तोड़ लिया, ये नीचे तोड़ा है, ऊपर पहले इतना ही सॉल्व किया है, ये अलग चीज है कि पहले 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर 7 को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों में करना है। तो 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। ठीक है, ये इस तरह से हम कर लेंगे, बंद कर लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से क्या है, आसान हो जाती है चीजें कि किसके साथ क्या करना है, ये समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इनको हमने अभी एक्सपेंड किया है इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया, 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया, सबके साथ करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई सबके साथ करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो 700 आया, फिर 9 को 7 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 63 आया, और फिर सबको ऐड कर लेना है तो 1790 कितना आया 1790 प्लस 63, इसको भी प्लस करना है तो कितना आया टोटल हमारा 1853, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रोमन नंबर। तो रोमन नंबर्स हम दूसरी वीडियो में कर लेंगे, तब तक आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एक साथ ज्यादा बहुत सारी चीजें समझ लेने से ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो रोमन नंबर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक इसी को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।